सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल मेरा आपसे सर, और यकीन मानिए सवाल पूछते हुए ज़हनी तौर पर बहुत कोफ्त मुझे हो रही है, क्योंकि उदाहरण बार बार दिया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अंतिम क्रियाओं को लेकर के। किताबों का हवाला दिया जा रहा है, हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। उसमें लिखा गया कि उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ कांग्रेस दफ्तर के बाहर रहा, दरवाजे तक नहीं खोले गए थे। परिवार की इच्छा थी कि अंतिम संस्कार दिल्ली में हो नहीं पाया। वही कांग्रेस आज बता रही कि अंतिम संस्कार में सम्मान क्या होता है और अपमान क्या होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अनंत भाई, वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अब जफर भाई को मालूम है ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे भाजपा के चंद पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं। इनको पता है कि असलियत क्या है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं नरसिम्हा राव से शुरू कर देता हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हुए। अरे आनंद भाई, इनको अब चुप करिए ना। अगर इन्हीं को बोलने देना तो मैं अपनी बात उनके बारे में पहली बार सभी आए, उनके पहले वक्त पूरा आप बिल्कुल बोले सुरेंद्र भाई। वो मूल रूप से असल बात आज की डेट में जी टीवी को एंकरिंग भाजपा वाले कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं सर, नहीं तो अभी ऐसे आक्षेप पर नहीं जाएंगे जिनका बेस ना हो। अरे काहे ना हो। अब आप इतनी देर से लगातार जफर भाई हमारे बीच में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे। बताइए हमने किससे शुरुआत हमने आपके राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ। मैं लगातार 10 मिनट पहले उन्हीं के पास रहा हूं। वो आपकी मजबूरी, वो आपकी मजबूरी थी, वरना वो आपके चैनल पर नहीं आते। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी सर, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस का है तो पहला हक बनता है कांग्रेस का कि अपनी बात कांग्रेस रखे। आरोपों के बाद से जवाब दिया जा सकता है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ना। जी न्यूज के लिए एक क्या नाम इज्जत की बात थी कि प्रमोद तिवारी जी आपके चैनल पर थे, और जी न्यूज पर प्रमोद तिवारी जी बहस में नहीं आएंगे। मेरे लिए सर जफर इस्लाम यहाँ पर है, मेरे लिए सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर है, विनीत सिंह है, विनोद जी हैं, जितने मेहमान हैं, मेरे लिए उतनी ही इज्जत नवाजी हर मेहमान के लिए है सर। नहीं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक नहीं प्रमोद तिवारी जी तय करने का अधिकार कम से कम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि किसके आगमन पर कितनी इज्जत नवाजी। बिल्कुल नहीं आएंगे वो। मैं हमारे प्रोग्राम में आने वाले हर मेहमान के आने से बहस का इजाफा नहीं होता सुरेंद्र जी। क्या उस बहस में नहीं उलझेंगे? आज का मुद्दा गंभीर है, उसी पर आ जाते हैं। बात उस बहस में मत, हाँ उस पर आ जाइए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि प्रमोद तिवारी जी राजनीतिक बहस करने नहीं आते, अपना वक्तव्य देने आते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली चीज तो यह है कि नरसिम्हा राव जी की इस बात से वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी कमजोरियां, नाकामियां छुपा रहे हैं और अपना बदला छुपा रहे हैं। पहली चीज तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बताएं कि आज नरसिम्हा राव जी की बात उठा करके आप, फिर मैं सच भी बता दूंगा नरसिम्हा राव जी का, विनोद जी उसको तायद कर देंगे क्योंकि विनोद जी निष्पक्ष आदमी है। खाओ मां कसम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नरसिम्हा राव जी के साथ में कांग्रेस ने गेट का ताला नहीं खोला, जो सो कॉल्ड आप लोग कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं किताब में लिखा हुआ है सर, वही मैंने आप क्या उस बात से, अरे आनंद भाई आप बीच में बोल करके मुझे बोलने नहीं देंगे, और यही साजिश है। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद और कहिए तो मैं चुपचाप बैठा रहा हूं। मैंने तो बीच में बोला ही नहीं किसी, मेरा वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए। मुझे भी पता है किताब में लिखा है, मुझे भी पता है किसने किताब में लिखा है, मुझे भी पता है क्यों लिखा गया है। मैंने तो संजय बारू की किताब भी पढ़ी है, मोस्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर से और क्या नाम आप लोगों ने अभिनय कराया है, मोस्ट फेल्ड पिक्चर कराई है, मुझे तो वो भी पता है ना। शर्म करो, भगवान से डरो वालों। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? आप इस चीज को थोड़ा सा बात को हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरसिम्हा राव के घटना को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाप क्यों छुपा रही है? कांग्रेस को अगर सजा देनी है तो कांग्रेस को सजा दीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपनी सजा से क्यों बचना चाहती है? शमिष्ठा मुखर्जी को झूठे आरोप लगाने के लिए क्या नाम आगे कर करके, चूंकि वो आज भाजपा में है या भाजपा समर्थक है, तो उनको ला करके आप अपने पाप क्यों छुपा रहे हैं मनमोहन सिंह जी के लिए? शमिष्ठा मुखर्जी को क्या ये नहीं मालूम कि प्रणव दादा की मृत्यु जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई, और भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हुई है क्या नाम प्रणव दादा की मृत्यु, तो स्मारक कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बनाएगी? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आज की डेट में भाजपा से सवाल करने की शमिष्ठा की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं, इसलिए वो हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। क्या हम सत्ता में हैं? अगर हम सत्ता में होंगे तो हम बनाएंगे। आ जाइए आप क्या नाम नरसिम्हा राव साहब पे। नरसिम्हा राव साहब का ऑफिशियल लेटर है और उनके बेटे का, कि बाकायदा वो चाहते थे कि उनकी जो है अंतिम संस्कार आंध्र प्रदेश में हो। उससे अगले दिन ले जाना था, सुबह जल्दी आ गए वो लोग, 10 बजे जनरली आना था उनको, 8 बजे आ गए कार्यालय पर, ताला नहीं खुला हुआ था। ये बात सच है, तो चले गए। इसको लेकर के आप कौन सा वितंडा फैला रहे हैं? इसको लेकर के आप ये फैला देंगे सोनिया गांधी जी और बाकी वरिष्ठ नेताओं ने जब नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी, वो गेट के अंदर थे उस वक्त, उनका पार्थिव शरीर गेट के बाहर था सर। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपको जानकारी कुछ बताया, मैं तो पूछा आपसे। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो अपने तय समय से एम्स से 2 घंटा पहले आ गए थे। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि 2 घंटा घंटा पहले सोनिया जी पहले दिन श्रद्धांजलि वहां पर दी गई, सुन लीजिए, उनका पार्थिव शरीर गेट के अंदर था कि बाहर था? अरे सुन,
वो जिस समय श्रद्धांजलि दी सोनिया गांधी जी ने, उनका पार्थिव शरीर एम्स में था। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप श्रद्धांजलि समझिए दी इस बात को। प्रियंका नहीं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर वो तय समय से 2 घंटा पहले आ गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था हैदराबाद। आप समझिए, पहले पूरा पढ़ा कीजिए, और इस तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी का वितंडा है ना, इस पर मत फंसिए। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि यह चीज हो गई। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर स्मृति स्थल पर नहीं, क्या नाम, अंतिम संस्कार किया जा सकता था? जी। आज तक किस उस बात का प्रधानमंत्री का जवाब अंतिम सर संस्कार इस निगम सवाल को बोध घाट लेकर पर के हुआ? सबसे पहले मैं आज- डॉक्टर जफर इस्लाम के पास गया था। विनोद जी ने यही सवाल पूछा, मैं फिर सुनिए। जफर इस्लाम के पास गया। आपने तीसरी बार सवाल पूछा, मैं फिर लेकर जाऊंगा सर यही सवाल लेकर के। तो ऐसा नहीं कि आपके सवाल में नहीं लेकर जाऊंगा, मेरा वादा है आपसे अभी सर। पूरी बात सुन लीजिए जी। पूरी बात सुन लीजिए, कहिए सर। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बस एक 30 सेकंड की और है। आप मुझे बताइए कि निगम बोध घाट पर, अरे भाई, जितने लोग अच्छे कर्म करके मरेंगे, वो चाहे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो, चाहे किसी कब्रिस्तान में हो, चाहे किसी ईसाई ईसाई वाले में हो, चाहे किसी में हो, और चाहे गंगा के किनारे हो, जमुना के किनारे हो, या गोमती के किनारे हो, सब स्वर्ग जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निगम बोध घाट पर कोई ऐसा अलग थोड़ी है। निगम बोध घाट पर जो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है, वो ये आपत्ति है कि वहां आम लोग उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। जिस तरीके की जगह कम थी निगम बोध घाट पर, जिस तरीके से उनकी पत्नी को प्रॉब्लम हुई, सब लोगों को प्रॉब्लम हुई, सारे पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई, आपके पत्रकारों को प्रॉब्लम हुई। निगम बोध घाट पर अगर वो स्मृति स्थल पर क्या नाम अंतिम संस्कार हो जाता तो क्या आपत्ति थी? उनका क्या नाम, जो ये कभी जफर भाई कह रहे हैं कि साहब वो नहीं बना था स्मारक के लिए, ट्रस्ट नहीं बना था, वो अगर क्या नाम 4 दिन बाद बन जाता तो क्या दिक्कत थी? जी ठीक है जगह चिन्हित सर। क्यों नहीं की? मैं यही सवाल लेकर डॉक्टर जफर साहब के पास, उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास मांगूंगा कि आपकी निगाह में आप सुन लीजिए, आपने महाराजा रणजीत सिंह के बाद, महाराजा रणजीत सिंह के बाद सबसे बड़ा अगर कोई नाम है सिक्खी इतिहास में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनको आपने बेइज्जत किया। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जा। किताबों को हवाएं मैं कौन कोट करूंगा तो परमिशन सर आप किया? मानने को राजी नहीं होते। मशहूर पत्रकार दुर्गादास भी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उनका भी जिक्र मैं करूंगा सर। आप मानना चाहेंगे तो मानकर जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास मानना चाहूंगा। कौड़ी के फ्रॉडों के अगर आप किताबें करेंगे तो दिक्कत अब हो सर जाएगी। क्या अगर- किताबें अगर- पढ़नी है, क्या किताबें नहीं पढ़नी है, कांग्रेस अगर इसका करिकुलम जारी कर दे तो बेहतर रहेगा सर। श्याणपति नहीं। मैं फिर उन पत्रकारों के उन लेखकों के नाम गिनाना शुरू करूंगा जिनके ऊपर इज्जत करने का आरोप लगता है। आप बोलेंगे कि वही सच्चे इतिहासकार हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ा कीजिए। तो सर मुझे हर किताब पढ़ने का हक है, कम से कम ये मुझसे ना छीनें आप। सुनिए फिर बलराज मधोकी की किताब पे भी पढ़कर मैं कह रहा हूं सर कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का हक किसी पत्रकार से ना छीने सर। तो एक बार कर लीजिए ना। इस बात को तय सर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, नहीं करेगा सर। अगर आप विवाद पैदा करना चाहते हैं कोई विवाद नहीं सर। मैं तो कह रहा हूं किताबों के नाम, किताबों के जो पन्ने हैं और उस पर जो पैराग्राफ और लाइन, हर चीज कोट करता जाऊंगा, आप काउंटर करते जाइए। Don't try to be funny with me, हम कह रहे हैं आपका। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। मैं आपको इसमें क्या जरा हो सकती है सर? आपको लगे कि वो चीज वो लेकर झूठा है, वो बातें झूठी हैं, काउंटर करते जाइए, आपका पूरा अधिकार है। इसलिए आप आमंत्रित हैं इस मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पाप को बचाने के लिए आज जी न्यूज और उनके साथी सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नरसिम्हा राव के बड़े सगे हो गए। ऐसे लग रहे हैं काम जैसे कीजिएगा सर, प्रणब एक काम मुखर्जी के कीजिएगा, बड़े जब सगे ये डिबेट खत्म हो तो एक बार जरा अपनी टीम से कहकर के अगर आप इतनी तकलीफ उठा पाए, YouTube पर ड्यूरेशन देखिएगा कि अभी तक की डिबेट में 23 मिनट की डिबेट में कांग्रेस के पास कितना वक्त रहा या बाकी मेहमानों के पास कितना वक्त रहा बोलने का। दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। आपको जवाब खुद मिलेगा, कांग्रेस को कितना आपको जवाब टोका खुद गया, मिलेगा ये सर भी इस बात देख का। लीजिएगा मैं लौटूंगा आपके साथ, जबर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, कितना टोका गया ये भी देख लीजिए। जबर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। उसके पहले विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास मानना चाहूंगा, इस विवाद को विवेक श्रीवास्तव किस नजर से देखते हैं? ये वाकई में विवाद आज के दिन के लायक है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी देखिए, मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। और पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज आया था इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स को लेकर के, जब हम सोशलिस्ट पॉलिसी जिसको हम आज भी लेफ्ट एंडोर्स करती है उससे शिफ्ट हुए और प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ आए। और हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत विरोध किया था उस वक्त, बीजेपी ने भी किया था। और एक इन्होंने तो स्वदेशी जागरण मंच बनाया था जो अब डिफंक्ट हो चुका है क्योंकि आज की बीजेपी सरकार उसी नीति पर चल रही है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर का इतना बड़ा रोल उस वक्त हम लोगों ने देखा पंजाब प्रॉब्लम के नॉर्मलाइजेशन में, उनके प्रेजेंस से, उनके उस कंट्रीब्यूशन से, और जो नवयुवक थे पंजाब के और वो भी लोग जो एक तरीके से नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग हो गए थे सिंपली बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, बहुत से लोग वापस आए और पंजाब। विवेक जी आज के विवाद पर आ जाते हैं सर। हाँ एक मिनट सर, बोलने दीजिए ना आप डोंट टोकिए मत आप। लेट मी स्पीकिंग गुड थिंग, लेट मी स्पीक। तो क्या ना बोले हम, नई तारीफ करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की? बिल्कुल कीजिए सर, वो तारीफ के काबिल हैं। अब आए ना लाइन पे। आपने 20 सेकंड दिए थे मुझे सर, थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए अगर मुझे बुलाएं। हाँ मैं बोलूंगा अभी आगे। उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो थे यूपीए 1 में लेफ्ट ने उनको समर्थन दिया था और उसके बाद कुछ इश्यूज की वजह से हमने समर्थन वापस भी लिया। अब इसके बाद की कहानी पे आता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा लेफ्ट की रिस्पेक्ट करते थे। लास्ट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन 2022 एंड
जब हम लोग एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग बना रहे थे, और एक स्पेशल चीज जो यहाँ सबको सुननी चाहिए, इवन एट द एज ऑफ 89-90 इरेक्ट वॉक कर रहे थे, और मैंने जब उनके हैंड रिटन उनके नोट्स को देखा जो वो स्पीच में लेकर के आए थे, इट वाज टोटली हैंड रिटन इवन एट द एज ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था हमारे लिए। ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेजेंट टेन्योर जो 2014 से जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है कि पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को दे आर ट्राइंग टू हिट बिलो द बेल्ट, यही वर्ड्स मैं यूज करूंगा। इन्होंने जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पिक्चर बनवाई ही मैं कहूंगा जिसके अंदर विवेक ओबरॉय मोदी की छवि में आए, वहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसमें बरुआ की किताब से विवेक जी, देखिए आप अक्सर इस मंच पर रहते हैं, हाँ, ये बातें बिल्कुल आप कीजिएगा सर। ऐसे आरोप लगाने से ना लगाने से मुझे कोई गुरेज नहीं, आप लगाइएगा, लेकिन आज के मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा सर। आज के मुद्दे पे कह रहा हूं ना, आज के मुद्दे पे कह रहा हूं। आइए ना सर मुद्दे पर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी पिछले 10 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैरेक्टर असैसिनेशन पे, उनको नीचा दिखाने पे, उनको रिडिक्यूल करने पे, उनको ये बोलने पे कि ये साइलेंट आदमी है, ये सुनता नहीं था, ये डमी, ऐसा कौन सा शब्द है जो बीजेपी ने नहीं बोला ऑफिशियली? होम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो फिल्में बनाई गई हैं, जिनको एंडोर्स किया गया है। तो आई मीन ये जो कल्चर शुरू हुआ है, कहां कांग्रेस ने वाजपेयी को जो सम्मान दिया, और कहां जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, सबने देखा है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध पर किया जाना क्या अपमानजनक मानते हैं आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको क्या लगता है? आप बताइए, एज अ जी न्यूज संवाददाता, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आप बता दो क्यों नहीं किया गया स्मृति स्थल पे, क्यों प्लानिंग नहीं करी गई? निगम बोध घाट पे तो आम जनता भी आती है, उसी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हो, और एक डिसीजन आप ले नहीं पाए जी, और आज मगरमच्छ के आंसू। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।